प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम चौथे अध्याय में द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे फिर से, लेकिन इस बार कौन सी विधि होगी हमारी? द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। ठीक है, तो 8 प्रश्न मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, कुछ प्रश्न हम करेंगे और आप लोग फिर कुछ क्वेश्चन खुद करेंगे। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र क्या है वो तो आपको पता ही है। x बराबर है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वर्गमूल के अंदर और नीचे 2। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का हल हम शुरू करने जा रहे हैं। आपने ध्यान देना, सबने लिखना नहीं है अभी, पहले इसको अंडरस्टैंड करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर है 0। ठीक है, अभी आप चाहो तो पहले इसका विविधकरण निकाल सकते हैं और नहीं चाहो तो बीच में भी निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको पता है इस प्रश्न में a कितना है? 2 है, और b कितना है? 1 है, और c कितना है? -4। और आप निकालते हैं सीधे इसका हल भी कर सकते हैं और चाहो तो इसका विविधकर भी निकाल सकते हैं। और विविधकर को हम क्या बोलते हैं? d। तो d का फार्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम b, वहां पे वैल्यू है 1 का वर्ग माइनस 4, a की जगह हम लिख देंगे 2 और c की जगह लिख देंगे -4। तो ये हमारे पास हो गया 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 दूनी 8 चौका 32 हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 32। और प्लस का हो गया। ठीक है, और इसको प्लस कर लेंगे तो ये 33 हो गया, और ये 0 से बड़ा। अब उसने ये तो नहीं पूछा है कि मूल इसके कैसे हैं, वास्तविक हैं कैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अगर ऐसा बोला होगा तो अब बड़ा आ गया है d, तो मूल क्या होंगे? भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे, है ना। तो मूल भिन्न भिन्न वास्तविक होंगे। भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। अब ये करने के बाद, क्योंकि जो d है वो बड़ा, इसका नाम विविधकर भी होता है और हम इसको d भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब द्विघाती सूत्र क्या है आपको पता है? x बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल, यहाँ चाहो तो d लिख दो, चाहो तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब ये माइनस ए पहले ही फार्मूले का माइनस है, तो ये लगना ही लगना है। फिर b को देखना, उसके साथ तो नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो बाद आ जाएगा प्लस माइनस, और ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी हुई है, 33 है। ठीक है, और नीचे 2 और a की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस वर्गमूल 33/4। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद फिर आपने लिख देना है मूल क्या हो गए? एक तो आपने -1 प्लस साइन लगा देना है, एक क्या लगा दिया? प्लस का लगा दिया, और दूसरा क्या लगा देना? कॉमा डाल के -1 प्लस माइनस, अभी कौन सा डालेंगे? साइन माइनस का 33/4। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ये जो मैंने किया इसको ना भी करे, सीधा इधर से भी चल पड़े तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें यही है कि वैल्यू निकल आती है तो उधर से दी डाल देंगे, नहीं तो यहाँ भी डाल सकते हैं वैल्यू, भी इतना ही बन जाएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो इस पार्ट को आप नोट कर लें। ये जो सूत्र है इसको द्विघाती सूत्र हम कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, ओके, इसको नोट करें, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर है 0। तो इसमें भी हमने पहले क्या लिख लेना है? a क्या है और b क्या है और c क्या है? 2। तो ये लिखने के बाद हम विविधकर निकाल लेंगे। उसको विविधकर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू डाल दीजिए इधर, 4, a की वैल्यू डाल दीजिए, c की वैल्यू डाल दीजिए,
माइनस और ये आपको बताया जब 2 होता है तो ये प्लस ही होता है ना, तो ये 25 माइनस 24 और ये कितना आ गया 1, डी 1 आ गया। 1 आ गया तो वो 0 से बड़ा है ना, यस सर 1 जब आ जाता है तो क्या होता है, डी बराबर है 1 तो 0 से बड़ा हो, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। देयरफॉर क्या, देयरफॉर मूल वास्तविक और भिन्न वास्तविक और भिन्न होंगे या अलग अलग होंगे या समान नहीं होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो मूल निकालने के लिए उसने बोला है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें, तो फिर मूल निकालने के लिए देयरफॉर x बराबर है माइनस बी, कुछ लोग ऐसे ही लिख देते हैं, डी लिख दिया इधर, अब हर एक तरीके से बता दूंगा ना। अब यहाँ डी लिख दिया और डी का मतलब आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो फिर x बराबर है, ये माइनस और b का एक अपना माइनस है, या गलती करते हैं बच्चे, ये कल वाले प्रश्न में भी थी जिसमें मूलों का योग पूछा था मैंने, माइनस b बटा a, तो b का एक अपना भी साइन होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाना था, कुछ बच्चों ने ठीक किया है। और d की वैल्यू डाल देनी है, कितनी है जी d की वैल्यू 1 और 2 और a की वैल्यू कितनी है 3, और हमेशा याद रखें कि वर्गमूल 1 का एक ही आंसर होता है, और वर्गमूल का क्या आंसर होता है, वर्गमूल 1 का क्या आंसर होता है 1, ये हो गया x। तो फिर यहाँ पे 2 खाने बना दिए, एक लिख दिया 5 प्लस 1 बटा 6 और एक लिख दिया x बराबर है 5 माइनस 1 बटा 6, तो ये आ गया 6 बटा 6, इसका आंसर हो गया 1, तो x कितना आ गया 1 आ गया। समझ आई बात, या एक और वहां कितना आ जाएगा 4 बटा 6, कितना आ जाएगा, तो दोनों 2 के पहाड़े मारते हैं, ये भी 2 के पहाड़े मारता है, ये भी 2 के, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो x कितना आ गया 2 बटा 3। तो फिर मूल क्या आ गए, मूल क्या आ गए 1, 2 बटा 3, ये द्विघाती सूत्र से कर लिए हमने। अगर हम दूसरे सूत्र से करते तो भी ऐसे ही आते, आंसर सेम ही आते हैं, चाहे किसी भी सूत्र से करें। तो आपको समझ आ गया होगा, तो अभी आप इसको नोट करें और एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, और अभी मेरे को उसको दिखाएंगे, कर लेंगे पक्का, तो प्लीज़ करें आप एक क्वेश्चन।